मैंने सोचा नए साल की स्टार्टिंग की जाए कुछ मीठे से। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। तो आज की जो रेसिपी है वो न्यू ईयर स्पेशल होने वाली है। तो आज की जो रेसिपी है वो है गोंद के लड्डू। गोंद के लड्डू सर्दियों में अगर आप रेगुलर एक खाते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। और देख के तो मुंह में पानी ही आ रहा होगा। ये लड्डू देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ये लड्डू खाने में टेस्टी हैं। और इस तरीके से अभी हम आपको तोड़ के दिखाएंगे कि ये लड्डू कितने अच्छे बने हैं। बिल्कुल अंदर से भी ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट बने हैं। और ये बिल्कुल अभी ताज़ा लड्डू है, फिर भी तोड़ने से ये बिल्कुल बिखरा नहीं है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिए। ये खाने में जितने टेस्टी हैं उतने ये हेल्दी भी हैं। और इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं जो आपको ठंड से भी बचाएंगी। और गोंद के ये लड्डू हैं तो गोंद तो वैसे भी हमारी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर हड्डियां हमारी कमज़ोर हैं तो गोंद जो है वो हमारी हड्डियों में कैल्शियम की कमी को भी पूरा करता है। तो हम फिर शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो हमने एक पैन चढ़ा दिया है, आप एक कढ़ाई भी ले सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून देसी घी। और इसमें हम सबसे पहले अपने फ्राई करेंगे मखाने। तो जितने हमें मखाने लेने थे हमने उतने मखाने ले लिए हैं। और मखाने को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाएं। तो मेरे मखाने अब लगभग भून चुके हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे और आगे की तैयारी करेंगे। एक बाउल में हम इन मखानों को निकाल लेंगे। और यहाँ पे हमने 5 से 6 ये छोटी पिपरी ली है। ये ठंड के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, ठंड से आपको बचाती है। तो हमने 8 से 10 ली हैं और इनको भी हम बिना कोई चिक नहीं डाले हम इसको ऐसे ही रोस्ट करेंगे। और ये मेरी रोस्ट हो चुकी है, इसको हमने निकाल लिया है। तो अब हम डालेंगे देसी घी। तो हम देसी घी उतना हमें डालना है जितने में मेरा ये गोंद जो है वो अच्छे से भुन जाए। और अगर आपका गोंद पुराना हो तो आप एक दिन इसको अच्छे से धूप में रख दीजिएगा, जिससे ये जब आप भूनेंगे तो ये अच्छे से बहुत जल्दी और अच्छे से ही फूल जाएगा। तो इस तरीके से हम गोंद को भी फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे सारी जो चीज़ें फ्राई कर रहे हैं या रोस्ट कर रहे हैं तो वो हम देसी घी में ही कर रहे हैं। आप कोई भी देसी घी या फिर रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से सारे हम अपने जो गोंद हैं इस तरीके से निकाल लेंगे, फ्राई कर लेंगे अच्छे से। लेकिन गोंद आप अच्छे से ही फ्राई करिएगा, अगर ये कच्चा रह गया तो फिर ये दांतों में चिपकता है। तो यहाँ पे मेरा गोंद भी डीप फ्राई हो चुका है। तो अब हम आटे को अच्छे से भून लेते हैं। यहाँ पे हमने 1.5 कटोरी आटा लिया है और इसमें हमने डाल दिया था देसी घी। देसी घी में हम आटे को भूनेंगे और आटे को हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बहुत धीमे धीमे हम चलाते हुए इसको हम रोस्ट करेंगे। और यहाँ पे हमने ये लिया है, यहाँ पे हमने 6 टीस्पून लिया था सौंठ का पाउडर है ये। इसको हम साथ में ही मिला देंगे, जिससे ये आटे के साथ में ये जो सौंठ का पाउडर है ये भी अच्छे से भुन जाए। और ये देखिए आटा लगभग मेरा भुन चुका है, आपको कलर चेंज लग रहा होगा। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमें भूनना है, क्योंकि तेज़ कर देंगे तो आटा मेरा जल जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने आटे की क्वांटिटी कम ली है। जितना हमने ड्राई फ्रूट्स लिया है उसका 1/4 पार्ट हमने आटा लिया है। तो आटा भुन चुका है, अब हम आटे को निकाल लेंगे। तो अब हम जो हमने रोस्ट ड्राई फ्रूट्स किए थे इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये मखाना है, इसको हम ग्राइंड करेंगे। और ये गोंद और पिपरी, इन दोनों चीज़ों को भी हम एक साथ ग्राइंड कर लेंगे। और ये मेरी है ग्राइंड की हुई चीनी, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। अगर आपके पास ऐसे ग्राइंड की हुई चीनी हो या ये चीनी मार्केट में भी इस तरीके से पाउडर फॉर्म में मिलती है, तो अगर आपके पास वो हो तो आप वो ले सकते हैं, या घर में भी चीनी को आप मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम अपने ड्राई फ्रूट्स भी ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है काजू, बादाम और थोड़ा सा अखरोट। इन चीज़ों को भी हमें ग्राइंड करना है, लेकिन हम इनको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं करेंगे, हल्का सा मोटा रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको ग्राइंड कर लिया है, काजू, बादाम और अखरोट को एक साथ। लेकिन हमने इसका फाइन पाउडर नहीं तैयार किया है, आपको कुछ मोटे टुकड़े भी इसके दिख रहे होंगे। और यहाँ पे अब हम तैयारी कर लेते हैं अपनी आगे की। तो एक प्लेट में हमने, बड़ी प्लेट में आटा ले लिया है।
अब हम एक एक करके सारी चीज़ें इसमें मिला देंगे। मखाना हमने ले लिया है और जो ड्राई फ्रूट्स थे हमने वो ले लिए हैं, गोंद ले लिया है और अब हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी हमें एक साथ ऐड नहीं करनी है, हम इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे, उसके बाद टेस्ट कर लेंगे। अगर चीनी कम होगी तो हम इसमें और मिला देंगे, क्योंकि अगर चीनी ज़्यादा हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चीनी को हम थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे और इस तरीके से हम दोनों हाथों से इसको अब हम मैश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप जितना अच्छा हाथ से रब करेंगे इसका जो फाइन पाउडर आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। और यहाँ पे अब हम डालेंगे देसी घी और इसको अब हम अच्छे से रब करेंगे। जितना ज़्यादा रब करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत है, यहाँ ये प्रोसेस करने में हमको कम से कम 20 से 25 मिनट लगे थे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको रब करेंगे आपको घी भी उतना कम डालना पड़ेगा, क्योंकि जितनी भी हमने यहाँ पे चीज़ें रोस्ट करी हैं वो सारी चीज़ें हमने देसी घी में ही रोस्ट करी हैं। तो इस तरीके से आप जितना ज़्यादा इसको रब करेंगे तो जो भी इसमें देसी घी था वो बाहर आपको मॉइस्चर नज़र आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमको कम से कम 15 मिनट हो चुके हैं और इस तरीके से अब आपको चेंज लग रहा होगा जो भी पाउडर था। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी और तब तक ये प्रोसेस करनी है जब तक कि आपके लड्डू जो हैं वो अच्छे से बंधने ना लगें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देसी घी डालेंगे तो आपके लड्डू तो अच्छे से बंध जाएंगे, लेकिन बाद में वो बनने के बाद अगर उनमें घी ज़्यादा होगा तो फिर वो घी रिलीज़ करेंगे। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे आप मेहनत कर लेंगे तो आपका घी भी कम लगेगा और लड्डू भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और रखने के बाद आपका जो ये लड्डू है वो भी घी रिलीज़ नहीं करेगा। तो ये देखिए मेरा लड्डू अच्छे से बनने लगा है। ये प्रोसेस हमको करते हुए कम से कम 20 मिनट हो गए हैं। तो अब हम अपने सारे लड्डू बना लेंगे और ये देखिए कितना मेरा लड्डू जो है परफेक्ट बना है और देखने में भी चिकना लग रहा है। तो इस तरीके से हम अपने सारे लड्डू बना लेंगे और ये लड्डू जो है वो मीठे स्वीट डिश तो है ही है, साथ में ये इम्यूनिटी बूस्टर भी हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं। इसमें जो सूंठ का पाउडर और हमने पिपरी यूज़ की है वो आपको ठंड से बचाएगी और इसमें जो गोंद का हमने यूज़ किया है तो गोंद आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करता है और शरीर में जो कैल्शियम की कमी होती है उसको भी गोंद दूर करता है। तो गोंद बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे शरीर के लिए और इसमें वो सारी चीज़ें मिली हैं जो आपकी शरीर की कमज़ोरी को दूर करेंगी। और बाकी ये खाने में तो टेस्टी लगता ही है। तो इसी तरीके से हम अपने सारे लड्डू बना लेंगे। बस बनाने में थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इस तरीके से सारे मेरे लड्डू जो हैं वो बन गए हैं और आप देख रहे होंगे कि कितने गोल परफेक्ट लड्डू बिल्कुल चिकने बने हैं। तो इस तरीके से मेरे सारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। तो आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। तो ये देखिए लड्डू मेरे बिल्कुल गोल परफेक्ट और देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी हैं। तो आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। ये लड्डू खाने में तो टेस्टी लगते ही हैं, साथ में ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। ये लड्डू समझ लीजिए आपकी इम्यूनिटी बूस्टर हैं। इनमें वो सारी चीज़ें मिली हैं जो आपकी कमज़ोरी को भी दूर करेंगी, जो आपके शरीर में अगर कोई कमी है तो उसको भी ये पूरा करेंगी। और खाने में तो ये टेस्टी लगता ही है, बनाने में तो मेहनत लगती है लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये मेरा लड्डू कितना परफेक्ट बढ़िया चिकना बना है और तोड़ के भी हम यहाँ आपको दिखाएंगे। ये बिल्कुल अभी ताज़ा लड्डू बना है, लेकिन ये कितने अच्छे से बाइंड हुआ है और तोड़ने पे ये कहीं से भी बिखर नहीं रहा है, जबकि बिल्कुल ताज़ा लड्डू है। और इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स हमने ऐड किए थे, ग्राइंड हमने जो किए थे, तो आपने ये देखा होगा कि हमने बिल्कुल पाउडर फॉर्म उसका नहीं तैयार किया था। तो इस तरीके से जब हम कुछ थोड़ा सा मोटा रखते हैं तो वो जो लड्डू बाइंड होता है तो वो देखने में भी लड्डू अच्छा लगता है। कहीं पे थोड़ा सा जो ड्राई फ्रूट्स होता है कहीं पे मोटा होता है, कहीं पे महीन होता है, तो उसका जो लुक होता है वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप देखिए कि मेरे सारे लड्डू इस तरीके से बन के तैयार हैं और देखने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और खाने में तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस तरीके से आप भी रेसिपी ट्राई ज़रूर करिए। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमको ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।